अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। हमने देखा कि सारे घर वाले बैठे बात करें तो माँ बोलती है मेरी बच्ची की शादी की तैयारियां कर रही थी, अब बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे हम सबको छोड़ के चली गई। सब रो रहे होते हैं तो कहती है तो दोनों बच्चियों के नसीब कैसे, मैं नहीं रह पाऊंगी, उसके बगैर मर जाऊंगी। तो बाप कहता है कौसर ऐसे नहीं बोलते, हिम्मत करो सब ठीक हो जाएगा। किरण जरबाब को बोलती है जाने के लिए। जरबाब बोलता है कि तुम देख रही हो धुआं चल रही है। नवीन गौर से देख रही है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पे धुआं चल रही है, चुप करके धुआं में शामिल हो, वहाँ जाने से तुम्हारी बचत खत्म हो जाएगी, तुम्हारा दिल लग जाएगा, तुम दुआ में शामिल हो। जोहेब भी ये चीज़ नोट कर रहा है कि किरण और जरबाब के बीच कुछ हो रहा है। जरबाब कहता है खामोश, अब कुछ मत बोलना, जाओ बैठो और दुआ में शामिल हो। सब उसको देख रहे होते हैं घर वाले, लेकिन वो नहीं बैठती है, अपने कमरे में चली जाती है। जरबाब देख के गुस्सा करता है लेकिन चुप नहीं खड़ा रहता है। माँ दारू कथा रोने लगती है तो नवाज और फायजा उसे चुप कराती हैं। जोहेब बाप को चुप करा रहा है। किरण छुपते छुपाते उसी वक्त घर से निकल के ड्राइवर के साथ चली गई है। किरण पहुंची है समंदर पर, वहां जाकर उसने अपने मोबाइल से नवीन का फ़ोन निकाल के समंदर में फेंक दिया। कहती है कि नवीन भाई मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे कातिल को छुपा रही हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो। मुझे पता था कि अगर ऐसा होगा तो मैं कभी भी तुम्हारा नंबर उसको नहीं देती। मेरे दोनों बच्चों की कसम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह ये सब हो जाएगा। किरण घर पहुंचती है तो माँ उसको रोता देख के पूछती है क्या हुआ। तो वो बोलती है कि नवाल की वजह से परेशान, नवाल का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हलीमा बोलती है हिम्मत करो, हम सबसे बर्दाश्त नहीं हो, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी। तो बोलती है एक हंसती मुस्कुराती मासूम लड़की इतनी जल्दी चली गई। इनके तो उजाला किचन में खड़ी हुई हंस रही। हलीमा बोलती है तुम बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। हलीमा अचानक बचाती है। उजाला बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि इसे कोई अफसोस है, या तो ये ड्रामा कर रही है या ये नवीन की खुदकुशी की जिम्मेदार है। माँ और हलीमा अफसोस करने आते हैं तो माँ पहले तो बोलती है कि मेरी बच्ची को बहुत परेशानी, मेरी बच्ची बहुत रो रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने किरण को संभाला। फिर फायजा पे शुरू हो जाती है कि तुम्हारा शौहर कहाँ है, तुम्हारा शौहर नहीं दिखा, अब तो दिखना चाहिए था। गम में तो हर कोई आता है, खुशी में तो आ ही जाते हैं, ऐसा बात तो गम की होती है। लेकिन ये सुन के फायजा वहाँ से उठ के चली जाती है। तो माँ बोलती है कि आपके दोनों बच्चों के नसीब कैसे है ना, बस अल्लाह का बेहतर करे। तो हलीमा बोलती है चले अम्मी आपकी दवाई का वक्त हो गया, आप भी घर चले। तो किरण बोलती है हाँ हाँ इनको लेके जाएं। किरण उनको लेकर हलीमा उनको लेकर चली जाती है। हलीमा घर जाकर उजाला बताती है। उजाला बोलती है कि मुआनी के दिल पे तो मोहर लग गई, तो किसी की तकलीफ का एहसास नहीं होता। लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ आप ही, एक दिन ऐसा आएगा कि मुआनी का गरूर उनके सामने आके ख़त्म हो जाएगा, उनके आगे हम सामने आके खड़ा हो जाएगा। आप बेफिक्र रहे। तो हलीमा बोलती है कि तुम अफसोस करो। तो उजाला बोलती है किससे करो। तो कहती है सुहेब से। यहाँ पे दिखाया है कि किरण लेटी हुई होती है, जरबाब आता है कि तो किरण उसको आवाज़ देती है जरबाब, लेकिन जरबाब उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता, चुपचाप लेट जाता है। जाग रहा होता है लेकिन उसे किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। किरण चुपचाप लेट जाती है। यहाँ पे दिखाया है जुहेब नवीन को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। वो नवीन की पुरानी बातें याद करके परेशान हो रहा है। वो सोच रहा है कि नवीन क्यों चली गई। उजाला कॉल करेगी जुहेब को और बोलेगी कि आप बेफिक्र है, अल्लाह पाक ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर किया है, जो वक्त पे होना होता है तभी होता है, बस आप अल्लाह के सपोर्ट कर दीजिए अपना हर, सब ठीक हो जाएगा। नवाल कह रही है कि मेरा बच्चा यूरोप में ही होगा, अगर आपको मेरे साथ चलना है तो ठीक है, नहीं चलना तो आप मुझे तलाक दे दीजिए, मैं खुद चल जाऊँगी, क्योंकि मेरा बच्चा वहीं होगा, मैं बच्चा यहाँ पैदा नहीं करूँगी। तलाक का नाम सुनते ही जुहेब एकदम हक्का बक्का होकर नवाल को देख रहा है और नवाल चुपचाप खड़ी हुई है। यावर कह रही है कि फायजा से माफ़ी मांग के लिए। वो कहता है मैं कि माफ़ करूँ, माफ़ी मांगो, कहती है बहन का भी इंतकाल हो गया, जाके ले आओ उसको। उजाला अपनी प्रिंसिपल के घर लेके पहुंचे तो प्रिंसिपल हलीमा से कहती है कि मैं आपसे घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहती, अपने बेटे के लिए। उजाला का हाथ मांगती हूँ, आगे क्या होगा जानने के। मैं बनी रही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।